केतकी के पुष्प ने मेरा साथ दिया, इसलिए भगवान शिव ने केतकी के पुष्प को भी दंडित किया। केतकी का पुष्प किसको बोलते हैं? केवड़ा, है ना। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, केवड़ा की जो तासीर होती है वो कैसी होती है? गर्म होती है, गर्म। केवड़ा बहुत गर्म होता है। तो कभी भी आप शिव जी के ऊपर तो उसका प्रयोग किया ही नहीं जाता है, लेकिन अगर आप किसी और देवता के ऊपर भी प्रयोग करते हो तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि गर्मियों में कभी भी केवड़े का फूल किसी भी देवता को ना चढ़ाएं। गर्मी में पहले ही इतनी गर्मी पड़ती है और फिर इतनी गर्म तासीर का पुष्प आप चढ़ा रहे हैं। तो जब कभी हम कोई वस्तु भगवान को समर्पित करें, किसी भी स्वरूप की पूजा करें, तो पहले हम ये देख लें कि वो वस्तु चढ़ाने योग्य है कि नहीं। उसका गुण, उसका स्वभाव ये जरूर नोटिस कर लें। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आप उसे मिर्च भरा खाना खिला दो, तो वो आपको आशीर्वाद देगा कि श्राप देगा? बताएं। दिन के हिसाब से, जैसे दिन चल रहे हैं वैसी सेवा होनी चाहिए। एक सेठ जी के गुरुजी आए कैलाश से जून के महीने में। अब दिल्ली जैसी जगह में गुरुजी रहते थे, तो सेठ जी ने अपने गुरुजी के लिए बर्फ की सिल्लियां मंगाई। उस समय एसी नहीं चलते थे, बड़े बड़े कूलर मंगाए, पंखे लगाए और गुरुजी के रहने की उचित व्यवस्था कर दी। कमरा ऐसा हो गया जैसा हिमालय, बढ़िया। सेठ जी के गुरुजी ने बुरी बुरी प्रशंसा की, बुरा बुरा आशीर्वाद दिया। सेठ जी के मुनीम ने सोचा, भाई सेठ जी ने गुरुजी की तो बड़ी बढ़िया सेवा की और गुरुजी की सेवा ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे गुरुजी आएंगे, हम भी अपने गुरुजी की ऐसी सेवा करेंगे, चाहे कर्जे में हो जाए, पर सेवा ऐसी करेंगे। सेठ जी के गुरुजी आए थे जून में, मुनीम जी के गुरुजी आए दिसंबर में, कड़ाके की सर्दी, पर उसने कहा सेवा ऐसी होगी जैसी सेठ जी ने की। ओ बर्फ की सिल्लियां, कूलर, पंखे। अब कमरा तो बद्रीनाथ जी से भी ज्यादा ठंडा हो गया। और ऐसे में उन्होंने गुरुजी को, लोगों ने कहा रे क्या करे, बोले कुछ भी हो, सेवा ऐसी होगी जैसी सेठ जी ने की। और उन्होंने गुरुजी को उसमें सुला दिया। अब बोलो, गुरुजी ऐसे कमरे में जाएंगे दिसंबर के महीने में, तो सुबह गुरुजी उठेंगे कि गुरुजी को उठाना पड़ेगा? अरे सेवा हो तो समय अनुकूल हो, कम से कम समय के हिसाब से तो सेवा हो। ऐसे ही जब कभी हम भगवान की सेवा करें तो समय अनुकूल करें। जिस वस्तु की जैसी तासीर है उस तासीर के हिसाब से मौसम में उस वस्तु को कम ज्यादा किया जा सकता है। बाकी जो चीज आवश्यक है, जैसे भगवान के पूजन में, शिव जी के पूजन में बिल्व पत्र बिल्कुल आवश्यक चीज है, तो वो हमें चढ़ानी ही चढ़ानी है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी के पूजन में तुलसी दल आवश्यक ही है, अवश्यमेवं संभावी। तो ये वस्तुओं को छोड़ करके और चीजें समयानुकूल हो सकती है। ठीक है। केवड़े का पुष्प की मैंने आपको तासीर बता दी, इसलिए पूजन में आप लोग केवड़े के पुष्प के इत्र का भी प्रयोग ना करें गर्मियों में। गर्मियों में जो लोग केवड़े का इत्र चढ़ाते हैं वो इतना गर्म, सर्दी में अभी हम भी इत्र प्रयोग करते हैं, चंदन और केसर इत्यादि का इत्र लगता है, तो जब शरीर पर लग जाता है ना कई बार इधर या इधर, तो इतना गर्म लगता है। सर्दियों में भी हम सोचते हैं जो गर्मी में प्रयोग करते होंगे तो क्या हाल होता होगा उनका। इसलिए वस्तु की तासीर के हिसाब से भगवान की, ये मुख्य बिंदु है पूजा का। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने हमें बताया है, क्या बताया है? ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, नारद जी हम भगवान की थाह नहीं पाए, तो हमने भगवान जी की उपासना श्लोकों के द्वारा की और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में दिया। हे विष्णु, मैं ब्रह्मा जी को आपको सौंपता हूं, आज के बाद ब्रह्मा जी का लालन पालन आप करेंगे। और शंकर जी ने निराकार रूप में दर्शन तो दिए ही, पर सबसे पहले शंकर जी का साकार, जिसको हम
जगदम्बिका जी के साथ अर्धनारीश्वर स्वरूप बोलते हैं, ये स्वरूप का दर्शन सबसे पहले विष्णु जी ने किया, ब्रह्मा जी को नहीं हुआ। ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं ये दर्शन केवल विष्णु जी ने किया। और भगवान का वर्ण कैसा है? वो श्लोक खो गया हमारा। शिव पुराण में अंकित है, कपूर के समान भगवान का वर्ण बिल्कुल श्वेत है। शायद यही श्लोक लेकर के शंकराचार्य भगवान ने जो शंकर जी की स्तुति लिखी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो श्लोक, हाँ ये रहा, मिल गया। भगवान का स्वरूप कैसा था? पंचवक्त्रम दशभुजम गौर कर्पूर वन्मुने। भगवान कैसे है? पंचमुखी है, पंचवक्त्रम दशभुजम और गौर कर्पूर वन्मुने। भगवान कपूर के जैसे गोरे वर्ण के हैं और नाना कांति समायुक्तम नाना भूषण भाषितम। ये भगवान शिव का सबसे पहला स्वरूप है जो विष्णु जी ने दर्शन किया। यानी कि जब भगवान ने साकार रूप रखा तो सबसे पहले 5 मुखों के साथ ही रखा। 5 मुखों का सुंदर वर्णन हम कल कथा में कर चुके हैं। भगवान शिव पंचमुखी हैं। भगवान के 15 नेत्र हैं, एक मुख में 3 नेत्र और इस तरह 15 नेत्री हैं। और इसके अलावा भगवान शिव के 10 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 10 हाथ हैं, ये लिखा हुआ। इसके बाद भगवान शिव ने सारी स्तुतियों का संपादन करते हुए विष्णु जी को कहा, विष्णु जी आज के बाद मैं तुम्हें संसार के पालन की व्यवस्था देता हूं। ब्रह्मा जी संसार का सृष्टि क्रम चलाएंगे, संसार का बढ़ावा करेंगे और मैं रुद्र रूप में अवतार लूंगा और मैं सृष्टि का संहारक बनूंगा। और विष्णु जी मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं करेगा। जो कोई विष्णु और रुद्र में भेद मानेगा मैं उसको कठोर दंड दूंगा। ये भगवान शिव की आज्ञा है। भगवान शिव ने शिव महापुराण में ये ब्रह्मा जी बताते हैं कि शिव जी आज्ञा देते हैं। इसलिए शिवमय विष्णु और विष्णुमय शिव को ही जानना चाहिए। बोलो सांब सदा शिव भगवान की जय हो। इस प्रकार सृष्टि का कर्म आगे बढ़ाने के लिए भगवान के शिव की आज्ञा से नारद मैंने कार्य प्रारंभ किया। मैंने सृष्टि कर्म आगे बढ़ाया और नारद जी ने प्रश्न किया, पिताजी मैं जानना चाहता हूं भगवान शिव ने जब साकार स्वरूप रुद्र रूप रखा तो कैसे कैसे उन्होंने लीलाएं की। और मैंने सुना है कि दक्ष सुता सती जी के साथ भगवान ने वर्ण किया, शैल सुता पार्वती जी के साथ भगवान का वर्ण हुआ। ये जो वर्ण की कथाएं हैं इनको श्रवण करके मैं पवित्र होना चाहता हूं। और भगवान के पूजन में जो विधि निषेध है, अन्य और किसी भी प्रकार का कोई नियम है तो वो नियम कृपा करके आप मुझे अवश्य बताएं। अब ये कथा हम कल फिर आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, समय आज्ञा नहीं दे रहा है ना, तो इसलिए आज कथा को यहीं विराम देते हैं। एक निवेदन हमारा ये रहेगा, कल तो यथासंभव सती माता का चरित्र यहाँ पर हम कहेंगे ही कहेंगे और विस्तृत रूप में कहेंगे। इसके बाद हम